नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। धर्मराज गिरी पिता इंद्रलाल गिरी ने बताया कि हर जगह आवेदन दिया गया था, कलेक्टर को भी दिया गया था, एसपी को भी दिया गया था, डीआईजी को भी दिया गया था, कमिश्नर को भी दिया गया था, कलेक्टर को तो 2 से 3 बार दिया गया था, पर फिर भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बताते चले कि ये प्रकरण पहले रीवा जिले में आता था, वर्तमान समय में जिला मऊगंज हो गया है। आपको सुनाते हैं चैनल के माध्यम से कि गिरी के द्वारा क्या क्या बोला गया है। जानवी एक्सप्रेस न्यूज से सह संपादक प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। वही जवाहरलाल गिरी 1952-53 से लेकर के 2008 तक का लगायत कब्जा जो कि बीरन गिर के नाम से है। जमीन में केस तो चल रहा है, विचाराधीन है और आज तक केस उसका चल रहा है, लेकिन 2008 तक का बीरन गिर का कब्जा, आबादी सब कुछ था। तो 2009 में बीरन गिरी का कब्जा काटने का आदेश जवाहरलाल गिरी को किसने दिया? हनुमाना तहसील में और कब्जा काट दिया। कब्जा काटने के बाद में मैं 6 आवेदन कलेक्टर साहब के पास लगाया, मनोज पुष्प कलेक्टर के पास में 2 आवेदन लगाया, एक जन सुनवाई रीवा में लगाया, कमिश्नर ऑफ पुलिस अनिल सुचारी जी के पास में 2 आवेदन लगाया। पूरी की पूरी अपने रिकॉर्ड 1948 से लेकर के और 2008-2009 तक का पूरा रिकॉर्ड जितना मेरा था, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें बना करके गरीब आदमी इधर उधर कर्जा लेकर के फोटोकॉपी करा करके और इन लोगों को दिया। इन लोगों की फाइल कहाँ गई, डस्टबिन में पटक दिए, क्या किए, उसकी कोई छानबीन नहीं हुई और मैं कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल जी को भी दिया एक आवेदन, वहाँ भी कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई कि मेरा कब्जा जो लिखा हुआ था, तो कब्जा काटने का आदेश किसने दिया, ये मैं जानना चाहता हूँ। और कब्जा अगर काटने का आदेश दिया तो मौजूदा हालात में सर्वे करके, और कब्जा जब मेरा वहाँ पर है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, मेरा घर बना हुआ है, मैं उस ज़मीन में काबिज हूँ, तो काटने का आदेश किसने दिया और जिसने काटने का आदेश दिया तो क्यों दिया? पहली बात। दूसरी बात, किस कारण से दिया, और अगर दिया है तो मैं आवेदन कर रहा हूँ तो मेरा वापस पुनः से लिखा जाए, तो वो मेरा लिखा नहीं गया। इसके बाद अजय मिश्रा कलेक्टर साहब मऊगंज के पास में एक आवेदन में दिया, लेकिन 4-4, 5-5 आवेदन कमिश्नर और कलेक्टर साहब के पास देने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए कि इसका दबदबा है। हनुमाना तहसील में जवाहरलाल गिरी बैठता है, शरद चंद्र गिरी बलभद्रगढ़ का सचिव है, और इन दोनों के दबदबा के कारण दोनों की जान पहचान है और बड़े बड़े अधिकारियों से, आला अधिकारियों से, नेता नपाड़ियों को सबको ये जानता है। उसके कारण ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है और कोई काम होने नहीं पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सरहंग को आबादी भी कर दिया। 22 डिसमिल की आबादी मेरे को दी गई थी श्रीमान सम्मानी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा, वो 14/10/2022 को मेरी आबादी भी काट दिया 22 डिसमिल। यानी हर तरह से दुश्मनी निभाने के लिए ये तहसील में बैठा हुआ है, इसलिए इसे तत्काल वहाँ से निष्कासित किया जाए। हमारी मांग है, हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे 32 आदमी छोटे बड़े मिल करके, और हम भूखे मर जाएंगे, हम लोग गांव में मर जाए, कोई बोलने वाला नहीं है, उसके दमंगई, उसके सरहंगई से। इसलिए शरद चंद्र को तुरंत निष्कासित किया जाए। उस गरीब भिक्षुक ब्राह्मण इंद्रमण गिरी को मारे जब, तो 9 महीने बाद वो मरा। 9 महीने बाद गरीबी की स्थिति में कैंसर हो गया, दवा नहीं करवा पाया, भीख मांग करके 1,50,000 की दवा करवाया हो न, उसका कोई नहीं था सहारा। तो इधर उधर गाँव पड़ोस से भिक्षुक आदमी था, किसी तरह से 9 महीने तक तो मांग जांच करके वो किया, वो कैंसर का रूप धारण कर लिया। कुल्हाड़ी जो मारा गया था शरद चंद्र गिरी द्वारा और जवाहरलाल गिरी द्वारा, पुष्कर गिरी द्वारा और मुनिंद भारती द्वारा, और इन लोगों ने डॉक्टर को खरीद लिया, डॉक्टर केस नॉर्मल कर दिया, फिर रीवा में भी वही डॉक्टर को खरीद लिए, केस नॉर्मल कर दिया, ऐसे तैसे करके। और पुलिस 9 महीने बाद, किस आईपीसी की धारा में लिखा हुआ है कि 9 महीने में चालान पेश करेगी पुलिस? 9 महीने बाद, और वो भी उसकी डेथ होने के बाद में, क्रियाकर्म होने के बाद आईजी साहब के पास जाकर कंप्लेन किया, आवेदन दिया। उस आवेदन की रिसीविंग आज मेरे पास मौजूद है। आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद में, और पुलिस बोलती है यहाँ कि इसका दाह संस्कार करो, तुरंत पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि इसका पीएम होगा, पीएम कुछ नहीं होगा, तुरंत कर लो, ऐसा दरोगा खटखड़ी का बोलता है। और फिर इसके बाद में क्या हुआ कि उसका दाह संस्कार करवा दिया, सबूत कोई मिला नहीं, सोचा पीएम हो जाएगा तो इसका पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कैंसर हो गया। कैंसर क्यों हुआ उसका रीजन जानना पड़ेगा, खोजा जाएगा। इसलिए फिर इसके बाद में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने के बाद में, और फिर 9 महीने के बाद, 9 महीने में कौन सी पुलिस कौन से कोर्ट में डायरी पेश करती है चालान? अगर दोबारा जाकर उकसाया नहीं होता तो चालान को जला दिया था। तो ऐसी ऐसी यहाँ पर अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं, ऐसी ऐसी पहुँच है लोगों की। तो वो जो है जवाहरलाल गिरी को वहाँ पर रहने से यहाँ की जनता, जनार्दन,
गरीब, बेसहारा, हर तरह से परेशान है। ये आतंकवादी की तरह घुसपैठ करता है, दंगा फसाद करवाता है, रिश्तेदारों को बुलवा के मारपीट करवाता है, खुद हाय हल्ला बोल कर देता है, रास्ता रोक देता है, रास्ता बंद कर देता है। ये स्थिति है। इसलिए इसके ऊपर जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो अंकुश लगाना अनिवार्य है और इसको यहाँ से जवाहरलाल गिरी को अनमोल तहसील से हटाना अनिवार्य है और बलभद्रगढ़ से सचिव पद पर अगर ये है तो इसको तुरंत निष्कासित किया जाए। 2 FIR इन दोनों के ऊपर चल रहा है, जिसकी काफी पूरे और कितने लोग गांव के कितने लोग इसके खिलाफ दे चुके हैं आवेदन कलेक्टर साहब को। FIR कितने लोग गांव के कर चुके हैं, लेकिन किसी को भजता नहीं। ये बोलता है कि हमारा कलेक्टर मैं हूँ, मेरे ऊपर अधिकारियों का हाथ है, मेरा कोई बाल नहीं उखाड़ सकता, न तो मैं किसी अधिकारी से डरता हूँ, मेरे ऊपर से हाथ है। तो ऐसा अगर हाथ है तो क्या कहें। कोई अगर ईमानदार तो होगा अधिकारी जो कि इसके ऊपर से हाथ को हटाएगा। बस इतना बोल।